तो फाइनली यार डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले और साथ ही हमें यहाँ पे एंटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस मूवी का ट्रेलर का हिडन डिटेल्स और ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे वुल्वरीन का एक वेरिएंट को देख सकते हैं जो बेसिकली एक बार में बैठा हुआ है। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमिक्स एक्स-मेन द फर्स्ट क्लास एंड जो रिसेंटली जो गेम आया था वुल्वरीन का, उसमें भी वुल्वरीन हमें ऐसे ही सेम बार में देखने को मिला है। एंड यहाँ पे एक बारटेंडर वुल्वरीन से कहता है कि तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो, साथ ही तुम कोई भी जगह में वेलकम नहीं हो। एंड आई थिंक वुल्वरीन ने कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब उससे नफरत करते हैं। बट यहीं पर डेडपूल की एक फनी एंट्री होती है जहाँ पे जो डेडपूल है वो वुल्वरीन को रिक्रूट करने आता है। बट यहाँ पे वुल्वरीन एग्री नहीं करता है और डेडपूल को जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वुल्वरीन के जो क्लॉज है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, जिसे यहाँ पे डेडपूल भी नोटिस करता है। एंड यहाँ पे काफी फनी तरीके से डेडपूल भी यहाँ पे बताता है कि वुल्वरीन के जितने भी वेरिएंट्स हैं जिनकी एज हो चुकी है उन्हें 40s के बाद इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। एंड यहीं पर डेडपूल जो है वो वुल्वरीन को गन दिखा रहा होता है। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस गन के अंदर लिखा हुआ है स्माइल एंड वेट फॉर द फ्लैश। एंड इवन यही सेम गन हमें डेडपूल 2 के ओपनिंग क्रेडिट्स में भी देखने को मिला था। एंड ठीक इसके बाद हमें वॉइड दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन पार्ट होने वाला है। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे हम लोग 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी देख सकते हैं जो कि बेसिकली एक्स-मेन के पुराने स्टूडियो को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डिज्नी ने उन्हें खरीद लिया था और अब वो प्रून हो चुके हैं एंड वॉइड में पड़े हुए हैं। एंड इवन यहाँ पे सेबर स्पेस स्टेशन भी होता है जो कि हमने द मार्वल्स के अंदर देखा था। एंड फिर यहाँ पे डेडपूल वुल्वरीन को ये बताता है कि उसे वुल्वरीन की मदद चाहिए क्योंकि शायद वो जिनसे भी प्यार करता है वो इन सबको खोने वाला है। एंड फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग वुल्वरीन के बगल में कई सारे पिलर्स को भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पे वुल्वरीन जिनसे भी प्यार करता है वो उन सबको खो चुका है, या फिर हो सकता है कि जो ग्रेव है वो किसी म्यूटेंट का जिनका एनिहिलेशन हो गया है। जिसके बाद हमें यहाँ पे पैराडॉक्स देखने को मिलता है जिसका यहाँ पे नाक टूट चुका है। एंड कहीं ना कहीं से ये कंफर्म हो चुका है कि TVA ने डेडपूल को भेजा था वुल्वरीन को अरेस्ट करने के लिए। एंड डेडपूल जैसे तैसे करके वुल्वरीन को अरेस्ट भी कर लेता है। बट TVA के अंदर आने के बाद वुल्वरीन की पावर्स खत्म हो जाती है एंड वुल्वरीन जैसे तैसे करके पैराडॉक्स से नाक तोड़ देता है। एंड इवन यहाँ पे पैराडॉक्स ये बताता है कि इस वुल्वरीन के वेरिएंट ने इस तरह से अपने ही दुनिया को बर्बाद कर दिया। एंड आई थिंक इसी वजह से उस बारटेंडर ने वुल्वरीन से ये कहा था कि वो कहीं भी वेलकम नहीं है। एंड साथ ही यहाँ पे हम लोग वुल्वरीन को एक जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं। एंड वुल्वरीन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद हम लोग वुल्वरीन और डेडपूल की एक R-rated फाइट सीन देखते हैं। एंड वेल आई डोंट थिंक तो किसी ने भी इस डिटेल को नोटिस किया होगा एंड ना ही किसी यूट्यूबर ने तुम्हें इस डिटेल के बारे में बताया होगा। वेल यहाँ जब वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट हो रही होती है तो ऐसा ही सिमिलर सीन तो हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पहले मूवी के अंदर देखने को मिला था जब फ्लैश और पीटर की फाइट हो रही होती है। एंड ये एक काफी अच्छा रेफरेंस और ईस्टर एग था टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से रिलेटेड। वेल इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉज से डेडपूल के स्वॉर्ड पे एक के बाद एक अटैक करता है एंड फिर भी उस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। एंड मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल जो यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज कर रहा है वो बेसिकली एडमेंटियम से बना हुआ है एंड शायद इसी वजह से डेडपूल यहाँ पे वुल्वरीन के अटैक्स को रोक पा रहा है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन को एक शानदार एंट्री मारते हुए देखते हैं। एंड जैसे ये लोग ये गली से आ रहे होते हैं तो यहाँ पे इस वॉल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर्स हेड। एंड इवन यहाँ पे एक स्नेक का लोगो है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉपर हेड नाम का एक सुपर विलन होता है जो बेसिकली सर्पेंट सोसाइटी का मेंबर होता है। एंड इवन कुछ टाइम से ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि हमें कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर सर्पेंट सोसाइटी देखने को मिलने वाला है। एंड इवन इसी फ्रेम के अंदर हम लोग देखते हैं कि वुल्वरीन के पीछे एक शॉप है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफील्ड जस्ट फीट। एंड ये बेसिकली डेडपूल के को क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का नाम है। एंड यहाँ पे जस्ट फीट का मतलब है कि ये जो क्रिएटर है डेडपूल के उन्हें पैर बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, मतलब उनसे पूरी कॉमिक बन जाती थी लेकिन वो यहाँ पे कैरेक्टर के पैर अच्छे से नहीं बना पाते थे, जिस वजह से यहाँ पे जस्ट फीट का भी मेंशन है। जिसके बाद हम लोग पहली बार स्क्रीन के अंदर कसेंड्रा नोवा को भी देखते हैं। एंड मैंने अपने टीजर ब्रेकडाउन के वीडियो के अंदर भी बताया था कि कसेंड्रा नोवा बेसिकली चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है जिसकी पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर होती है चार्ल्स एक्जेवियर की तरह। एंड यहाँ से हमें कई सारी डिटेल्स देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अलायत को देखते हैं जिसे हमने ऑलरेडी लोकी के सीरीज में भी देखा था। एंड सिंस वॉइड इस मूवी का मेजर पार्ट होने वाला है जिस वजह से हमें अलायत तो देखने को मिलेगा ही। खैर अगर तुम लोगों ने लोकी सीरीज नहीं देखी है तो जाओ पहले उसे देख के आओ, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर हमें लोकी सीरीज से कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन लोकी सीरीज के बाद ही टेक प्लेस करने वाली है। एंड यहीं पर हम लोग एक जायंट एंटमैन को भी देखते हैं जिसके अंदर से बेसिकली कसेंड्रा नोवा निकल के आ रही होती है। एंड यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इस एंटमैन के अंदर उसका स्कल कैसे है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि ये जो एंटमैन है इसे TVA ने ऑलरेडी प्रून कर दिया था जिस वजह से वो वॉइड में पहुंच गया। लेकिन अगर वो प्रून होने के बाद जिंदा होता तो वॉइड में आने के बाद वो अपने आप को छोटा तो कर ही देता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो एंटमैन है ये एक ऐसे टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता था जहाँ पे वो अपने बड़े साइज में ही मर गया। एंड प्रोबेबली हो सकता है कि TVA ने इस टाइमलाइन को प्रून कर दिया था क्योंकि ये एक नेक्सस इवेंट था। एंड शायद इसी वजह से ये एंटमैन हमें वॉइड के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड इवन यहाँ पे कसेंड्रा नोवा ने इस एंटमैन के स्क्रल को अपना बेस बना रखा है।
एंड साथ ही कसांड्रा नोवा ने वॉइड के अंदर अपना एक म्यूटेंट ग्रुप भी बना के रखा है। एंड इवन इसी फ्रेम के अंदर हम लोग एक्समैन के पुराने कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेडी स्ट्राइक, अज़ाज़ल, सेबर टूथ एंड इवन हम लोग यहाँ पे पायरो को भी देखते हैं, जिसे हमने टीजर के अंदर भी देखा था। जिसके बाद हम लोग इस फ्रेम के अंदर एक हॉट रॉड कार को भी देखते हैं, जिसे देख के स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये कार बेसिकली रेड स्कल की होने वाली है, बट देन आई रियलाइज कि हमें ऐसा ही सिमिलर कार रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के पहली मूवी के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पे ऐसा ही सिमिलर कार हमें आयरन मैन के गराज के अंदर देखने को मिला था। एंड इवन इस हॉट रॉड कार के अंदर हमें आयरन मैन का लोगो भी देखने को मिल रहा है। एंड ठीक इसके बाद हमें डॉगपुल दिखाया जाता है, जो बेसिकली एक डेडपुल का वेरिएंट होने वाला है। एंड इवन डॉगपुल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लोग कसांड्रा नोवा को देखते हैं, जहाँ पे वो वुल्वरिन से फाइट कर रही होती है। एंड यहाँ पे कसांड्रा नोवा वुल्वरिन को बिना टच करे उसकी हालत खराब कर देती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो कसांड्रा नोवा यहाँ पे टेलीकिनेटिक पावर का यूज कर रही है, जस्ट लाइक वांडा। एंड फाइनली आफ्टर दिस हम लोग डेडपुल एंड वुल्वरिन को एक पोर्टल के थ्रू जंप मारते हुए देखते हैं। बट फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये पोर्टल आखिर खोला किसने है। एंड ये पोर्टल देखने के बाद बहुत लोगों के माइंड में आया होगा कि ये पोर्टल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ओपन किया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कई बार इस तरह के पोर्टल्स को ओपन किया है। या फिर हो सकता है कि ये पोर्टल वोंग या फिर नेड ने ओपन किया है, क्योंकि नोवियम के अंदर नेट पोर्टल ओपन करना सीख जाता है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो पोर्टल है इन तीनों में से किसी ने भी ओपन किया है, क्योंकि जो पोर्टल्स का यूज ये तीनों यूज करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है, ना कि मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए। वेल मेरे अकॉर्डिंग इस पोर्टल को अमेरिका चैवेज ने ओपन किया है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल्स का यूज करती है। लेकिन जो पोर्टल्स का यूज अमेरिका चैवेज यूज करती है वो एक स्टार शेप में होता है। वेल अगर तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग को अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पोर्टल यूज करना सीख रही होती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पोर्टल ओपन करना सीख गई है, एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल यूज करके मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है। खैर जैसे ही डेडपुल एंड वुल्वरिन इस पोर्टल में जंप कर रहे होते हैं तो हम लोग डेडपुल एंड वुल्वरिन के पीछे कसांड्रा नोवा को भी देख सकते हैं। एंड इवन हम लोग आगे अलोयत को भी देखते हैं। तो हाँ गाइस, ये थे सारी डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस किया था इस ट्रेलर के अंदर। एंड अगर आप लोगों ने कोई और भी डिटेल नोटिस किया हो या मेरे से कोई डिटेल मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट्स में जो बता देना। तो बस गाइस यही था इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार फॉलो भी कर देना। सो दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड बाय द वे मैंने डेडपुल 3 के टीजर ब्रेकडाउन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो अगर तुम लोग चाहो तो इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर सकते हो।